शासन प्रशासन को गंभीरतापूर्वक इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। विभिन्न प्रकार के जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं और एविडेंस कलेक्ट होने के बाद में जो घोटालेबाज होते हैं, जिनको एक खतरा होता है कि आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर की। सीतापुर में एक पत्रकार को दिन दहाड़े गोलियों से मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। उसकी हत्या किस लिए हुई, ये एक सोचने वाला विषय है। सूत्रों की माने या अन्य वहाँ पे जो पत्रकार थे, अगर उनकी माने तो वो लगातार कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो जो पत्रकार था हमेशा सुर्खियों में रहता था, क्योंकि वो हमेशा उन लोगों को उजागर करता था जो काला धंधा करते थे। कोई भ्रष्टाचार के खिलाफ हमेशा उसकी खबरें रहती थी। इस तरीके से वो हमेशा सीतापुर जिले में विख्यात था। अगर बात की जाए उस पत्रकार की, तो जब कल उसके गोली मारकर उसकी हत्या की गई, लगातार पुलिस दावे कर रही है, लगातार जांच में जुटी हुई है। शाम तक एक सूचना थी कि 3 गोलियों से मारा गया है, लेकिन अब सूचना जो आ रही है वो आ रही है कि उसके 4 गोलियां लगी हैं। अगर बात की जाए पत्रकार की, जिस तरीके से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या पत्रकार की जाती है, अगर बात लखीमपुर की जाए तो लखीमपुर में जो पत्रकार हैं वो भी आक्रोशित दिखाई दे रहे हैं। उसके साथ ही बताते चले, जो प्रशासन है सीतापुर का अभी तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं कर पाया है। लेकिन अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो स्वाट टीम है या आईजी हैं वहाँ पे पहुँच चुके हैं, पुलिस के आला अधिकारी पहुँच चुके हैं, लगातार जांच कर रहे हैं और जांच होनी भी चाहिए। जो मुख्य आरोपी हो उसको गिरफ्तार करना चाहिए, उस पर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि परिवार जो पत्रकार होता है, बताया जाता है कि कहा जाता है वो चौथा स्तंभ होता है। अगर चौथे स्तंभ की इस तरीके से हत्या की जाएगी तो फिर क्या होगा। हमेशा पत्रकार अपनी जान को हथेली पर रख के हर खबर को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। उन भ्रष्टाचारियों को खुली चुनौती देता है और जो साक्ष्य होते हैं, साक्ष्य मौजूद करने में जो कलेक्ट करता है उसमें काफ़ी अहम भूमिका निभाता है। अपनी जान जोखिम में डालता है, कहीं भीड़ में चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है और जनता की बात को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करता है और प्रशासन की खबर को जनता तक पहुंचाने का काम करता है। ये बहुत अहम कड़ी होती है पत्रकारिता की, क्योंकि पत्रकारिता अगर ना हो तो बहुत कुछ हो सकता है समाज में, क्योंकि पत्रकार जो होता है एक आईना होता है, इसीलिए माध्यम है पत्रकार एक। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से कल बीते दिन हत्या की गई पत्रकार की सीतापुर में, उन जो दोषी हैं उनको जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि और जो पत्रकारों का जो प्रोटेक्शन है, जो उनकी सुरक्षा के जो अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से जाते हैं उनकी हत्याएं लगातार हो रही हैं। सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों पर अंकुश लगाए। जो रिपोर्टर हैं, जो क्षेत्रीय रिपोर्टर ही अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करते हैं। और जो हमारे लखीमपुर के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनके मिश्रा, और भी पत्रकार हैं, एक अशरफ खान पत्रकार हैं, नाजिम अली अंसारी एडवोकेट हैं, डॉक्टर रईस अहमद अंसारी वो भी पत्रकार हैं। इनकी जुबानी सुनते हैं इन लोगों ने अपने हिसाब से क्या क्या दर्शाया है, क्या क्या बात कही है कि कैसी इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लखीमपुर खीरी के लिए सीतापुर में एक पत्रकार की गोली मारकर दिन दहाड़े हत्या हो गई है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? हाँ, कल दिन में जनपद सीतापुर के महोली का रहने वाला और महोली तहसील का संवाददाता, एक लखनऊ के बड़े समाचार पत्र का, उसकी गोली मारकर कल हत्या कर दी गई। ये बड़ा ही दुखद, चैलेंजिंग और सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार सच को उजागर करते हैं ताकि उस पर अधिकारी कार्य करें, सरकार कार्य करे और एक सही निर्णय हो। लेकिन आजकल प्रायः ये देखा गया है कि पत्रकारों को हर लेवल से नज़रअंदाज किया जा रहा है और इसीलिए ये मामले बन जाते हैं। सीतापुर के पत्रकारों का बताना है कि वो धान खरीद में कई खबरें लिख चुका था। धान खरीद भ्रष्टाचार और लूट घसोट की एक यहाँ पर प्रक्रिया बन गई है। खरीदने कोई नहीं आता है। आप मंडी जाएं तो क्रय केंद्रों पर सन्नाटा मिलेगा, किसान जीरो मिलेगा, लेकिन शाम को रात को पता नहीं कहाँ से
700, 800, 900, 500 कुंटल खरीद हो जाती है और कोटा पूरा हो जाता है। आप कभी भी खरीद के समय मंडी समित विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपको कोई किसान नहीं मिलेगा क्रय केंद्रों पर, और सब राइस मिल पे बेचते हैं। मिली भगत से उसका क्रय विक्रय हो जाता है। इसमें करोड़ों रुपए का घोटाला होता है। करोड़ों रुपए अवैध ढंग से पैदा किए जाते हैं, और ये केवल एक ज़िले का नहीं है, करीब करीब हर ज़िले का है। लखीमपुर में भी एक किसान के 2 बाप बना दिए गए। 1-2 के नहीं, 4-5 के नहीं, 5-6 के नहीं, 10-12 के नहीं, 50-60 के नहीं, 1000-2000 के नहीं, करीब 15,000, 20,000 किसानों के 2-2 बाप बना दिए गए। धान खरीद हुई, उसमें टर्नओवर हुआ, नतीजा ये हुआ उनके राशन कार्ड सब कट गए। किसान को पता ही नहीं कि राशन कार्ड कैसे कट गया। ऐसा ही कुछ सीतापुर में हुआ होगा। उसने उजागर किया होगा, उसने कलम उठाया, लिखा, लोग नाराज़ हो गए। वो सब माफिया हैं, उनके पास बहुत पैसा है, दौलत की कमी नहीं है, तो उनके लिए मरवाना बहुत आसान है। जब उनको पाला जाएगा, जब उनको धनी किया जाएगा, तो निश्चित रूप से वो किसी को भी गोली मारने में कभी नहीं हिचकेंगे। एक 35-36 साल का पत्रकार, जिसको पूरा सीतापुर जानता है, जिसकी ख्याति थी और जिसके बारे में कहा जाता था कि सच लिखता है, लेकिन उसके उत्साह ने उसकी जान ले ली, जो बड़ी दुखद है। अभी तक बता रहे हैं कि लेखपाल से पूछताछ हो रही है, तहसीलदार से पूछताछ हो रही है, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। अरे आपके पास तो बहुत आईटी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, आपके पास साइबर थाना है, आपके पास तमाम सारी चीज़ें हैं। मोबाइल से लोकेशन ट्रेस आउट करो। मर्डर ट्रेस करने में बहुत कम समय लगता है आजकल, कोई ऐसी दिक्कत बात नहीं। सरेआम हाईवे पर गोली मारी गई हैं, 4 गोली मारी गई हैं। पहले 3 पता चला, जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला कि 4 गोली हैं। तो इस तरह से हिरासत में लेना, पूछताछ करना, ये तो एक बहराने वाली बात है। जिला प्रशासन सीतापुर बताए कि किसने मारा है, कौन हत्यारा है, क्यों हत्या की गई है, तब खुलासा होगा। खुलासा करे, परिवार को आर्थिक मदद दे, परिवार को सुरक्षा दे। ये सारे काम होने चाहिए। मेरा अपना मानना है, वहाँ तक अभी कोई मंत्री भी नहीं गया है, और संभवतः सीतापुर के डीएम एसपी भी नहीं गए हैं। तो ये बड़ा दुखद है, और ये हर जगह हो रहा है। ये बड़ा चैलेंजिंग है। वो सब कर लेंगे, प्रेस नोट बना देंगे, डाटा आ जाएगा, पत्रकार को ना कहीं बुलाया जाएगा, ना कहीं उसको लिखने दिया जाएगा। तो ये निश्चित रूप से एक नया मोड़ आया है, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत लंबे अरसे से मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ, लेकिन मैं देख रहा हूँ इधर 8-10 साल से स्थिति अजीबोगरीब हो जा रही है। पत्रकार बढ़ते जा रहे हैं, पत्रकारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन उनको जिला प्रशासन नेगलेक्ट कर रहा है। तो ये मैं तो यही कहूँगा कि हत्या हुई है हरिओम वाजपेयी जी की, हम सब उनके साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और ये मांग करते हैं कि जो हत्या हुई है उसका खुलासा हो। धान खरीद में जिस घोटाले का उन्होंने जिक्र किया था, उसका जांच हो उच्च स्तरीय, उसमें जो लोग दोषी हैं उन्हें भी जेल की हवा खिलाई। वकील साहब, एक कल घटना हुई थी सीतापुर जिले में, पत्रकार को गोली से मारकर उसकी हत्या कर दी गई है। देखिए, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और काफ़ी दिनों से हो रही हैं। पत्रकार चूँकि पत्रकारिता करते हैं और वो खबरें चलाते हैं या साया करते हैं या प्रकाशित करते हैं, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट करते हैं। और एविडेंस कलेक्ट होने के बाद में जो घोटालेबाज होते हैं, जिनको ये खतरा होता है कि कहीं जेल ना चले जाएं, जिनको ये खतरा होता है कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए, जिनको ये खतरा होता है कहीं समाज में उनकी इज्जत ना चली जाए, तो वो ऐसे पत्रकारों को चुप कराने की कोशिश करते हैं। वो तरीका कोई भी हो सकता है, लेकिन जब पत्रकार चुप नहीं होता है तो इस तरह की अप्रिय घटनाएं भी हो जाती हैं, जानी घटनाएं भी हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कई जगह इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं। पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पे अंकुश लगाने के लिए, पत्रकारों के संरक्षण के लिए कानून बनाना चाहिए।
और पत्रकारों की सुरक्षा के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। अभी तक वो लोग पकड़े भी नहीं गए हैं, हालांकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है अभी तक जब से ये अपराध हुआ है। और कौन लोग हो सकते हैं ऐसा? सोशल मीडिया पर खबर प्रकाशित हो रही, कोई घोटाला था उसकी खबर वो प्रकाशित करना चाहते थे, प्रकाशित उन्होंने की थी। देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि घोटालों की खबरें प्रकाशित की जाती हैं, उनके एविडेंस कलेक्ट किए जाते हैं और अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं को और आम पब्लिक के लोगों को, जो लोग उसमें शामिल होते हैं, जो लोग भी शामिल होते हैं, उनको उन खबरों से खतरा बना होता है। इस तरह की घटनाएं इसीलिए होती हैं। और जहाँ तक रही आपकी बात कि वो लोग पकड़े नहीं गई हैं, तो मुझे लग रहा है कि पुलिस अपना काम कर रही होगी, तो कहीं ना कहीं ट्रेस नहीं हो पा रहे होंगे या पता नहीं चल पा रहा होगा कि कौन से वो लोग हैं। लेकिन पुलिस को आगे बढ़ कर के, चूँकि पत्रकार पुलिस का भी सहयोग करते हैं, जो अपराधी होते हैं उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ खबरें साया करते हैं, प्रकाशित करते हैं, जिससे पुलिस को भी सहयोग मिलता है। तो मुझे लगता है कि पुलिस को त्वरित कार्रवाई करते हुए जितनी जल्दी संभव हो सके ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, जेल भेजना चाहिए। सीतापुर में पत्रकार की हत्या हो गई है। देखिए, जिस तरीके से पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर तमाम सी चीज़ें समाज में आईने की तरीके से दिखाने की कोशिश करता है, अधिकारियों व नेताओं या भूमाफियाओं को उजागर करता है, इससे पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालता है। और कल जो ये घटना हुई पत्रकार के साथ, वो अप्रिय घटना है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए। आज एक सोशल मीडिया पर एक खबर भी वायरल हो रही है, उसमें ये बताया जा रहा है कि जो कोई घोटाला है। हाँ, दरअसल उन्होंने स्टाम्प घोटाला दिखाया है और स्टाम्प घोटाले को लेकर के उन्होंने बड़ी एक खबर, उनके पास जो साक्ष्य मौजूद थे उस साक्ष्य के आधार पर उन्होंने खबर का प्रकाशन किया था। उसी को लेकर के कहीं ना कहीं संशय बना हुआ है कि शायद इसीलिए उनकी हत्या कराई गई है। क्या मांग करते हैं आप सरकार से? जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे पत्रकारों को इससे आगे कोई शोषण ना हो। डॉक्टर साहब, सीतापुर जिले में एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है गोली मारकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, सीतापुर में जो पत्रकार की हत्या हुई है ये बहुत ही दुखदाई घटना है। और पत्रकार की हत्या, पत्रकार चूँकि अपनी जान जोखिम में डालकर खनकती हुई तलवारों और गोलियों की बौछार के बीच जाकर खबर को कवरेज करता है और उसके साथ इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, ये बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत में पत्रकारों के लिए कोई पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अधिकारी चलते हैं, प्रोटेक्शन के साथ चलते हैं। जिन जगहों पर अधिकारी प्रोटेक्शन के साथ नहीं पहुंच पाते, वहां पत्रकार अपनी हथेली पर जान रख करके पहुंचकर कवरेज करता है। समाज की, जनता की आवाज़ को शासन प्रशासन तक पहुंचाता है, शासन प्रशासन की तमाम बातों को आम जनमानस तक पहुंचाता है, लेकिन उसकी सुरक्षा के कोई एहतमाम भारत में नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पत्रकार की हत्या बहरहाल बहुत बड़ी चिंता का विषय है। सोशल मीडिया पर आज खबर एक वायरल हो रही है, उसमें बताया जा रहा है कि घोटाले को लेकर एक उसने खबर प्रकाशित की थी। हो सकता है उसमें वो लोग हों, ऐसा बताया जा रहा है, हो सकता है। देखिए, पत्रकार जब भी कोई खबर कवरेज करता है तो उसके पीछे उसके पास प्रूफ होते हैं, एविडेंस होते हैं। एविडेंस के आधार पर वो खबर को प्रकाशित करता है और बहुत मेहनत करता है, जान हथेली पर रख करके खबर को कवरेज करता है। अगर एक ऐलान कर दिया जाए कि 24 घंटे में पत्रकार काम नहीं करेगा, 24 घंटे में जो भी घटनाएं होंगी उनको उजागर नहीं करेगा, तो देश में उथल पुथल की स्थिति हो जाएगी। पत्रकार ही एक ऐसा प्रहरी है जो सजग प्रहरी है, 24 घंटे काम करता है, एक जुनून के साथ काम करता है। और उसके साथ में जब भी घोटालेबाजी लोग होते हैं जो 2 नंबर का काम करते हैं, जो लफंगे होते हैं, गुंडे होते हैं, जिनको फंसने का अंदेशा होता है, उनके पास एक ही रास्ता होता है कि पत्रकार की हत्या कर दी जाए। पत्रकार की हत्या की जाती है और पत्रकारों के लिए कोई पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट नहीं है। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। भारत सरकार को चाहिए कि पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट बनाए और पत्रकार की सुरक्षा के पूरे इंतजामात किए जाएं। ये देश की और ये लोकतंत्र की गरिमा का सवाल है। जो पत्रकारों का कई संगठन चल रहे हैं, तो पत्रकारों के संगठन को क्या मांग करनी चाहिए सरकार से? देखिए, सीधी सी बात है, पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है और वो पूरी तरह पूरी निष्ठा के साथ काम करता है, तमाम घोटाले उजागर करता है, तमाम शेयर करता है, लोगों की समस्याओं को उजागर करता है, शासन प्रशासन तक आवाज़ पहुंचाता है। और पत्रकार के साथ ये घटना हुई है, ये बहुत ही निर्मम घटना है, बहुत ही दुखदाई है। सरकार को चाहिए, मांग करनी चाहिए
कि पत्रकार जो मृतक पत्रकार है उसके परिजनों को उसका मुआवजा मिलना चाहिए, आर्थिक उसकी सहायता होनी चाहिए। उस पत्रकार के बच्चे हैं, आखिर बच्चे कहाँ जाएंगे, और उनके परिवार से किसी को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए, ऐसी मांग होनी चाहिए और शासन प्रशासन को गंभीरतापूर्वक से इस मामले को संज्ञान लेना चाहिए। अभी तक जो अपराधी थे जिन्होंने अपराध किया अभी तक पकड़ में नहीं आए हैं पुलिस की। देखिए, पुलिस अपना काम तो करेगी, पुलिस अपना काम करेगी। देश में किसी को भी गैर कानूनी काम या अपराध करने की इजाज़त नहीं है। जो भी अपराध करेगा उसके लिए शासन प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पुलिस काम तो करेगी, अपराधियों को ढूंढेगी, पकड़ेगी, ये तो सब कुछ होगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या किसी का मर्डर हो जाए उसके बाद पुलिस उन अपराधियों को पकड़े, ये हल नहीं है। हल ये है कि सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए, हत्या ही ना हो, घटनाएँ ही ना हो। पत्रकार सजग प्रहरी होता है, आखिर उसकी सुरक्षा होनी चाहिए।